अंतरिक्ष ने हमेशा इंसानों को मोहित किया है। यह हमारे लिए एक रहस्यमयी और आकर्षक जगह रही है। हम हजारों सालों से तारों को देखते आ रहे हैं और उनकी चमक में खो जाते हैं। सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कहाँ है? क्या हम अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? हमारे सौर मंडल के बाहर क्या है? क्या वहाँ भी कोई रहस्यमयी दुनिया है? तारों के बीच की विशाल जगह, जिसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, कई राज छुपाए हुए हैं। ये एक अनंत विस्तार है। ये बहुत दूरियों, कठिन हालातों और अजीब घटनाओं का क्षेत्र है। यहाँ की हर चीज हमें चौंकाती है। फिर भी यह अपार सुंदरता और आश्चर्य की जगह भी है, जो हमें इसकी गहराई का पता लगाने के लिए बुला रही है। यहाँ की हर चमकती चीज एक कहानी कहती है। सदियों से इंटरस्टेलर यात्रा साइंस फिक्शन की बात थी। हमने इसे केवल कहानियों और फिल्मों में देखा था, लेकिन आज हम अन्वेषण के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं। अब यह कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता बन रही है। टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ हम इंटरस्टेलर स्पेस के रहस्यों को उजागर करने लगे हैं। हमारे पास अब ऐसे उपकरण हैं जो हमें दूर तक देखने में सक्षम बनाते हैं। हम नई दुनिया, नई घटनाएं और नई संभावनाएं खोज रहे हैं। हर खोज हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इंटरस्टेलर स्पेस को समझने की खोज अनजान में एक सफर है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों के जवाब खोजने में मदद करेगा। यह एक ऐसा सफर है जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देगा। यह हमें हमारे भविष्य की ओर एक नई दिशा में ले जाएगा। तारों के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा हैं। ये दूरियां इतनी विशाल हैं कि हमारी कल्पना से भी परे हैं। पैमाने को समझने के लिए हम प्रकाश वर्ष नामक माप की एक इकाई का उपयोग करते हैं। यह एक ऐसी इकाई है जो हमें इन विशाल दूरियों को समझने में मदद करती है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो लगभग 5.88 ट्रिलियन मील है। यह दूरी इतनी बड़ी है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है। इसे समझने के लिए हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है। यह दूरी भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। इसका मतलब है कि सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला प्रकाश भी प्रोक्सिमा सेंटोरी से हम तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा समय लेता है। यह सोचकर ही हम अंतरिक्ष की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। ज्यादातर तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी से कहीं ज्यादा दूर हैं। ये तारे इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में हजारों साल लेती है। कुछ तारे हजारों, यहाँ तक कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। इन दूरियों को पार करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये विशाल दूरियां इंटरस्टेलर यात्रा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं। हमें इन दूरियों को पार करने के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है। हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ सबसे नजदीकी तारों तक पहुँचने में भी दसियों हजार साल लगेंगे। यह समय इतना लंबा है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए यह असंभव है। यह बताता है कि अगर हमें कभी इंसानी जीवन काल में आकाश गंगा का पता लगाने की उम्मीद है, तो हमें क्रांतिकारी प्रणोदन प्रणालियों की जरूरत है। हमें ऐसी प्रणालियों की आवश्यकता है जो हमें इन विशाल दूरियों को पार करने में सक्षम बनाए। तारों की यात्रा करने के लिए कई टेक्नोलॉजी की बाधाओं को पार करना होगा। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ऐसा प्रणोदन सिस्टम बनाना है जो प्रकाश की गति के एक अच्छे हिस्से जितनी गति प्राप्त कर सके। उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक रासायनिक रॉकेट इंटरस्टेलर यात्रा के लिए पर्याप्त कुशल नहीं हैं। हमें नई संभावनाओं का पता लगाने की जरूरत है, जैसे फ्यूजन प्रणोदन, एंटीमैटर प्रणोदन या यहाँ तक कि वार्प ड्राइव। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है और बड़ी इंजीनियरिंग और सैद्धांतिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। एक और चुनौती आत्मनिर्भर अंतरिक्ष यान की जरूरत है। दूसरे तारों के मिशन में दशकों, अगर सदियों नहीं तो लगेंगे। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यान को अपना भोजन, पानी और अन्य संसाधन खुद बनाने में सक्षम होना होगा। तारों के बीच की जगह, इंटरस्टेलर माध्यम, खाली नहीं है। यह एक विसरित गैस और धूल, साथ ही विभिन्न प्रकार के विकिरण से भरा है। कॉस्मिक किरणों सहित यह विकिरण अंतरिक्ष यान और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए एक गंभीर खतरा है। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकते हैं। लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए कॉस्मिक किरणों के खिलाफ प्रभावी परिरक्षण विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इंटरस्टेलर स्पेस का अत्यधिक तापमान, लगभग 0 से लेकर हजारों डिग्री तक, अंतरिक्ष यान के पुर्जों पर भी कहर बरपा सकता है।
इन चरम स्थितियों का सामना करने वाली सामग्री और सिस्टम डिजाइन करना एक और महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौती है। भाग 5, रहस्यों का खुलासा, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और कॉस्मिक किरणें। इंटरस्टेलर स्पेस न केवल एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है, बल्कि गहरे रहस्य की जगह भी है। यहाँ पर वैज्ञानिकों को कई अनसुलझे सवालों का सामना करना पड़ता है। यह ब्रह्मांड की कुछ सबसे रहस्यमय घटनाओं का घर है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इन घटनाओं को समझना हमारे अस्तित्व के मूलभूत सवालों को हल करने में मदद कर सकता है। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड के ज्यादातर पदार्थ को बनाता है। यह पदार्थ हमारे चारों ओर है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। यह प्रकाश के साथ संपर्क नहीं करता है, जिससे इसे सीधे देखना असंभव हो जाता है। वैज्ञानिक इसके अस्तित्व का पता इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लगाते हैं। हालांकि दृश्यमान पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इसकी उपस्थिति को प्रकट करते हैं। यह प्रभाव हमें ब्रह्मांड के संरचना को समझने में मदद करता है। डार्क एनर्जी और भी रहस्यमय है। यह ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, लेकिन इसकी प्रकृति अभी भी अज्ञात है। यह ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है जिसे ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। हम डार्क एनर्जी की प्रकृति के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन इसकी खोज ने ब्रह्मांड विज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। यह हमें ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। हमारे सौर मंडल के बाहर से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले कण, कॉस्मिक किरणें, भी कई पहेलियां पेश करती हैं। ये किरणें ब्रह्मांड के सबसे ऊर्जावान घटनाओं से उत्पन्न होती हैं। उनका मूल और त्वरण तंत्र अनुसंधान के सक्रिय क्षेत्र बने हुए हैं। वैज्ञानिक इन किरणों के स्रोत और उनके प्रभावों को समझने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। भाग 6, अलौकिक जीवन की खोज, एक्सोप्लैनेट और जीवन की संभावना। हम जो सबसे गहन प्रश्न पूछते हैं, उनमें से एक ये है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? एक्सोप्लैनेट, दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज ने अलौकिक जीवन की खोज को बढ़ावा दिया है। एक्सोप्लैनेट विभिन्न आकारों, संरचनाओं और कक्षीय विन्यासों में आते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट, जिन्हें रहने योग्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, अपने तारों की परिक्रमा ऐसी दूरी पर करते हैं जो संभावित रूप से उनकी सतहों पर तरल पानी का समर्थन कर सकते हैं। जबकि हमें अभी तक पृथ्वी से परे जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, एक्सोप्लैनेट की विशाल संख्या बताती है कि यह अत्यधिक संभावना है कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद है। भविष्य के टेलीस्कोप और अंतरिक्ष अभियान एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में जीवन के रासायनिक निशान, बायोसिग्नेचर की खोज जारी रखेंगे। भाग 7, इंटरस्टेलर यात्री, ओमुआमुआ और बाहर से आई अन्य वस्तुएं। हाल के वर्षों में हमने ऐसी वस्तुओं का पता लगाया है जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आई हैं, जिससे हमें बाहर की विशालता की एक झलक मिलती है। ऐसी ही एक वस्तु ओमुआमुआ 2017 में खोजी गई थी। इसका असामान्य लंबा आकार और हमारे सौर मंडल के माध्यम से इसका प्रक्षेप वक्र बताता है कि यह एक इंटरस्टेलर आगंतुक है। जबकि ओमुआमुआ की सटीक प्रकृति पर अभी भी बहस चल रही है। इसकी खोज ने हमारी आंखें हमारे सौर मंडल से गुजरने वाली अन्य इंटरस्टेलर वस्तुओं की संभावना के लिए खोल दी हैं। इन वस्तुओं का अध्ययन अन्य ग्रह प्रणालियों के गठन और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। भाग 8, निरंतर अन्वेषण का महत्व, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलना। अन्वेषण हमारे डीएनए में है। यही वह है जो हमें ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और अज्ञात के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें हमारे स्थान को उजागर करने के लिए इंटरस्टेलर स्पेस की निरंतर खोज महत्वपूर्ण है। दूर के तारों, आकाशगंगाओं और घटनाओं का अध्ययन करके हम भौतिकी के मूलभूत नियमों और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। प्रत्येक नई खोज हमें हमारे अस्तित्व के बारे में मूलभूत प्रश्नों के उत्तर देने के करीब लाती है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या अन्य ब्रह्मांड हैं? ब्रह्मांड का भाग्य क्या है? इसके अलावा अन्वेषण नवाचार को बढ़ावा देता है, पृथ्वी पर चुनौतियों के लिए नई तकनीकों और समाधानों को प्रेरित करता है। भाग 9, निष्कर्ष, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना। जैसे जैसे हम इंटरस्टेलर स्पेस का पता लगाना जारी रखते हैं,
हम न केवल खोज कर रहे हैं बल्कि भावी पीढ़ियों को भी प्रेरित कर रहे हैं। ब्रह्मांड के अजूबों में जिज्ञासा जगाने, कल्पना को जगाने और युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की शक्ति है। अंतरिक्ष अन्वेषण में निवेश करके हम मानवता के भविष्य में निवेश कर रहे हैं। हम आश्चर्य की भावना और ज्ञान की प्यास को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। इंटरस्टेलर स्पेस का पता लगाने की खोज अनजान में एक सफर है, एक ऐसा सफर जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देगा। यह एक ऐसा सफर है जिसे हमें ज्ञान के लिए, मानवता के लिए और हमारे नक्शे कदम पर चलने वाली पीढ़ियों के लिए जारी रखना चाहिए।